नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 41 मजदूरों के लिए आई खुशखबरी। सिलगरा सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग हुई शुरू, लग सकता है 100 घंटे का समय। जी हां दोस्तों, पिछले 2 सप्ताह से निर्माणाधीन सिलगरा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल रास्ता तैयार करने के लिए रविवार को सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। अधिकारियों ने यहां बताया कि वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन से टूटने के एक दिन बाद लंबवत ड्रिलिंग शुरू की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक महमूद अहमद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि लंबवत ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है और 15 मीटर का हिस्सा ड्रिल किया जा चुका है। अहमद ने मीडिया को बताया कि अगर इसमें कोई अड़चन नहीं आई तो इस रास्ते से फंसे श्रमिकों तक पहुंचने में 100 घंटे लगेंगे। अधिकारियों ने पहले कहा था कि बचाव कर्मियों को ऊपर से 86 मीटर तक ड्रिल करना होगा। ड्रिल कर रही ऑगर मशीन के ब्लेड मलबे में फंस गए थे, जिससे बचाव अभियान में बाधा आ गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा, राष्ट्रपति मुर्मू ने किया अनावरण। जी हां दोस्तों, आजादी के 76 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में इतिहास रचा गया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनावरण किया, यानी कि संविधान के पहाड़ी के प्रांगण में। संविधान निर्माता दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट परिसर में अब तक 2 मूर्तियां लगी है। एक तो मदर इंडिया का फ्यूरल है, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश शिल्पी चिंतामणि कर ने बनाई है। दूसरी महात्मा गांधी की प्रतिमा भी ब्रिटिश मूर्तिकार ने ही बनाई है। यह प्रतिमा भारत में जन्मे और भारतीय नागरिक कलाकार नरेश कुमावत ने बनाई है। अब तीसरी मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर की लगी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन में रहस्यमयी बीमारी, भारत में एडवाइजरी जारी। राज्यों से कहा ऑक्सीजन दवाएं तैयार रखें। चीनी बच्चों को फेफड़े में जलन के साथ तेज बुखार। जी हां दोस्तों, चीन की रहस्यमयी बीमारी पर भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा है। इसके अलावा किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पताल में तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चिंता जाहिर करते हुए चीन से इस बीमारी से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान की राजनीति में आया बड़ा भूचाल, खतरे में राष्ट्रपति आरिफ अलवी की कुर्सी, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर राष्ट्रपति आरिफ अलवी को कदाचार और अपने कर्तव्यों के पालन में निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता के लिए राष्ट्राध्यक्ष के पद से हटाने का अनुरोध किया गया है। रविवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। डॉन अखबार की खबर के अनुसार शनिवार को गुलाब मुर्तजा खान द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने से बच रहे हैं। याचिका में कहा गया कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और घोर कदाचार भी किया है, इसलिए वह राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को जारी रखने के योग्य नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन साफ होगा। तेलंगाना में कहा कांग्रेस बीआरएस एक दूसरे की कार्बन कॉपी, इनकी पहचान भ्रष्टाचार और परिवारवाद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तेलंगाना के तुरपान में एक जनसभा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान तीनों राज्यों में मतदान हो चुका है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडिया साफ हो जाएगी। वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। कांग्रेस और बीआरएस दोनों की ही पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था से है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बंधकों की रिहाई के बाद इजरायली सेना की दहाड़, आईडीएफ चीफ बोले हमास का विनाश करके ही दम लेंगे। जी हां दोस्तों, हमास और इजरायल के बीच 4 दिवसीय युद्ध विराम में महज एक दिन बचा हुआ है। बीते 3 दिन में हमास ने 41 बंधकों को 50 दिन के बाद अपनी चुंगल से रिहा किया। इनमें इजरायली महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और 4 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख LTG हार्ली हवेली ने कहा है कि हमास के खिलाफ गाजा में उसकी कार्रवाई भले ही कुछ दिनों के लिए थम गई हो, लेकिन रुकने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमास का विनाश करके ही हम दम लेंगे। आईडीएफ के सैनिकों और कमांडरों को संबोधित करते हुए LTG हर्जी हवेली ने कहा कि हमने इस युद्ध विराम के दौरान बंधक बनाए गए बच्चों और महिलाओं के पहले समूह की रिहाई के लिए रूपरेखा तैयार की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रेन अलर्ट, मौसम ने बदला मिजाज, दिल्ली के तापमान में भारी गिरावट, 2 दिन में कोहरे से ढक जाएगी राजधानी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले 2 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हल्की बारिश की भी संभावनाएं हैं। IMD ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को बदल रहे मौसम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार की सुबह बताया कि आज दिन भर
आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं सोमवार को हल्की बारिश व बूंदाबांदी की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से मंगलवार से लेकर दिसंबर के पहले सप्ताह तक कोहरा का छाए रहने की संभावना है। लोगों को बढ़ती ठंड की संभावना को देखते हुए अलर्ट रहने की भी बात कही गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, धोनी इस सीजन भी चेन्नई के कप्तान, गुजरात में बने रहेंगे हार्दिक पांड्या। मुंबई ने जोफ्रा आर्चर और कोलकाता ने शार्दुल को रिलीज किया। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करेंगे, जबकि हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को लीड करते नजर आएंगे। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने 2024 के लिए अपने रिटेन और रिलीज्ड खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। रविवार को रिटेन और रिलीज्ड विंडो की आखिरी डेट थी। इस सीजन के लिए 2 बड़ी ट्रेडिंग हुई है। इनमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी कि आरसीबी ने शहबाज अहमद को राजस्थान रॉयल के साथ मयंक डंगर से चेंज किया है, जबकि लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने आवेश खान को आरआर के देवदत्त पड्डिकल के साथ बदला है। वहीं दोस्तों बेन स्टोक और जो रूट इस सीजन में खेलने से पहले ही मना कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना के सीएम केसीआर ने खड़े की कांग्रेस पर सवाल तो राहुल गांधी बोले, जहां आप पढ़े वो स्कूल हमने बनवाया। जी हां दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने जोरों पर है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को तेलंगाना के सीएम और बीआरएस चीफ केसीआर पर निशाना साधा। केसीआर ने एक रैली में सवाल किया था कि आखिर कांग्रेस ने तेलंगाना में किया क्या है। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने केसीआर को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने क्या किया है। मैं उन्हें बताता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया है। जिन सड़कों पर केसीआर चलते हैं वो कांग्रेस ने बनवाई है, और जिस स्कूल या यूनिवर्सिटी में वे पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने ही बनवाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीआरएस पर हमला, कहा बाय बाय केसीआर के नारों से गूंज रही तेलंगाना की हवा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने तेलंगाना के वारंगल पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रविवार को जनसभा को संबोधित किया। सीएम बघेल ने यहां कहा कि बाय बाय केसीआर के नारों से तेलंगाना की हवा गूंज रही है। छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न होने के बाद सीएम बघेल तेलंगाना में प्रचार कर रहे हैं, जहां 30 नवंबर को मतदान होना है। सीएम बघेल ने चुनाव प्रचार की तस्वीर भी एक्स पर शेयर की। सीएम बघेल ने ट्वीट किया कि तेलंगाना में अद्भुत माहौल है, बाय बाय केसीआर के नारों से तेलंगाना की हवाएं गूंज रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने भरी तेजस से उड़ान तो असुद्दीन ओवैसी बोले, हमारे जवान शहीद हो रहे और पीएम कर रहे हैं जेट का ट्रायल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के तेजस विमान उड़ान भरने पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लीन यानी कि AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जेट विमान में ट्रायल कर रहे हैं। ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों की जान ले ली, जिसकी मैं निंदा करता हूं। एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी जेट में ट्रायल ले रहे हैं।